वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 42 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 से लेके 41 तक कवर किया है। एक्सरसाइज 1 से लेके एक्सरसाइज 41 तक कवर किया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ना। तो जिन्होंने भी पिछला वाला एक्सरसाइज नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले स्टार्टिंग लेक्चर को देखें, स्टार्टिंग एक्सरसाइज को देखें, क्योंकि वहाँ से आपका ग्रामर का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि बिना बेसिक के हम ग्रामर को अच्छी तरह समझ नहीं सकते हैं। मैथमेटिक्स भी वही है, फिजिक्स भी वही है कि जब तक के हम लोग के पास कंसेप्ट नहीं है तब तक हम उस चीज़ को समझ नहीं सकते हैं। तो आप स्टार्टिंग लेक्चर को देखिए, वहाँ से आपको लेटर के बारे में डिस्कस किए हैं, वर्ड्स के बारे में, सेंटेंस के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस किए हैं, सिंगुलर प्लूरल, आर्टिकल के बारे में, जेंडर के बारे में, है ना। तो इस सब के बारे में डिटेल में चर्चा किए हैं, है ना। तो जिसको भी इस सब चीज़ के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करना है तो आप कृपया करके स्टार्टिंग लेक्चर को देखें, स्टार्टिंग से देखें, है ना। वहाँ से आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 42, है ना। ये जो एक्सरसाइज है पिछले वाले एक्सरसाइज से क्या अलग है। पिछला जो 3 एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस किए उसमें क्या था, आर्टिकल के बारे में, ए एन दा के बारे में। ये जो है डिग्री पर, है ना, निम्नलिखित के को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री लिखें। तो सबसे पहले हम डिग्री को समझते हैं कि डिग्री होता क्या है ना। तो हम लोग आए थे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में, कितना पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है 8, है ना। जिसमें से एक पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग होता है एडजेक्टिव, जिसको हम लोग बोलते हैं विशेषण, है ना, एडजेक्टिव, है ना। तो एडजेक्टिव का ही 3 अवस्था होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री। एडजेक्टिव का ही 3 अवस्था होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम लिए टॉल। टॉल का मतलब क्या हो गया, लंबा। तो हम बोल दिए कि राम इज टॉल बॉय, राम इज ए टॉल बॉय, राम एक लंबा लड़का है। इसमें हम क्या किए, राम को किसी से तुलना नहीं किए। तो जब सिंपल इस तरह लिखा रहेगा, राम इज ए टॉल बॉय, ही इज ए गुड बॉय, है ना, आई एम ओल्ड बॉय, है ना, ही इज़ पुअर गर्ल, तो वो हो जाएगा मेरा पॉजिटिव डिग्री। सिंपल, जैसे टॉल है तो राम इज ए टॉल बॉय, राम एक लंबा लड़का है। इसमें क्या किया गया कि राम को किसी से तुलना नहीं किया गया। तो यहाँ पर जो टॉल है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जो सिंपल जो रहता है पहला वाला जो स्टेज होता है वो पॉजिटिव। अब टॉल से हो जाएगा टॉलर, मतलब कि उससे लंबा, है ना। टॉल का मतलब लंबा, टॉलर का मतलब उससे लंबा, और टॉलेस्ट का मतलब हो गया सबसे लंबा। तो जो पहला वाला है उसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। एडजेक्टिव का 3 अवस्था, जो स्टार्टिंग वाला है वो हो गया पॉजिटिव डिग्री, पीडी लिख रहे हैं, ठीक है। दूसरा वाला हो गया कंपैरेटिव डिग्री, सीडी। और तीसरा वाला जो टॉलेस्ट हो जाएगा, TALLEST, टॉलेस्ट, वो हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री, है ना। तो यही 3 अवस्था होता है एडजेक्टिव का, जिसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। पहला पॉजिटिव जो है, जैसे कि फैट, दूसरा हो गया कंपैरेटिव, फैटर, और तीसरा हो गया सुपरलेटिव, फैटेस्ट, है ना। तो पॉजिटिव मतलब सिंपल, कंपैरेटिव मतलब जब हम 2 के बीच में तुलना करते हैं तो वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री। जैसे कि टॉलर, तो राम इज टॉलर देन मोहन, राम इज टॉलर देन मोहन, मतलब राम किससे लंबा है, मोहन से लंबा है ना। राम किससे लंबा है, मोहन से लंबा है। तो जब 2 का तुलना करते हैं, राम और मोहन का तुलना हो रहा है, राम लंबा है किससे, मोहन से। तो जब 2 का तुलना होता है तो वहाँ पर कॉम्परेटिव डिग्री होता है। तो टॉल का कॉम्परेटिव क्या होता है, टॉलर। अधिकतर जो पॉजिटिव से कॉम्परेटिव बनता है उसमें ER लगाते हैं। जैसे बिग है तो बिगर, टॉल है तो टॉलर, तो ER लगा के बनाते हैं, है ना। पुअर है तो पुअरर, रिच है तो रिचर, इस तरह करके। स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्गर। तो अधिकतर जो पॉजिटिव से कॉम्परेटिव हम लोग बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, ER लगाते हैं। जो पहला वाला है उसमें ER जोड़ देंगे तो कॉम्परेटिव, और EST जोड़ देंगे तो सुपरलेटिव हो जाएगा, है ना। तो जब 2 के बीच में तुलना करते हैं तो कॉम्परेटिव। सुपरलेटिव क्या होता है कि टॉल हो गया टॉलर, अब तीसरा हो गया सुपरलेटिव, टॉलेस्ट। मतलब क्या कि जब हम 3 या 3 से अधिक के बीच में तुलना करते हैं तो वहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं, है ना। तो टॉल हो गया पॉजिटिव, टॉलर हो गया कॉम्परेटिव, टॉलेस्ट। जैसे कि राम इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, राम इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज, राम जो है सभी लड़कों से लंबा है। तो यहाँ क्या किए, 3 से अधिक लड़का, सभी लड़का मतलब क्या, बहुत सारे लड़के। तो जब 3 या 3 से अधिक के बीच में तुलना हो तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का यूज होता है। कहीं भी सुपरलेटिव डिग्री लगा रहेगा तो वहाँ द का यूज हो जाएगा, है ना। तो समझ में आया डिग्री किसको बोलते हैं। एडजेक्टिव का 3 अवस्था है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री। पहला वाला जो स्टार्टिंग वाला, जैसे बिग हो गया सिंपल, वो हो गया पॉजिटिव। उसमें अगर ER लगा दिया मतलब कि बिग मतलब बड़ा, बिगर मतलब उससे बड़ा, और बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, है ना। तो बिग, बिगर, बिगेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, है ना। यंग, यंगर, यंगेस्ट, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, रिच, रिचर, रिचेस्ट, इस तरह करके
पहला पॉजिटिव, दूसरा कॉम्परेटिव और तीसरा हो गया सुपरलेटिव, है ना। तो ये तो हम समझ गए, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव। कॉम्परेटिव में 2 के बीच में तुलना, सुपरलेटिव में क्या होगा, 3 या 3 से अधिक के बीच में तुलना होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आते हैं हम। यहाँ पर क्या दिया है, जैसे पॉजिटिव दिया हुआ है, इसका हमको कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री लिखना है। तो हम लोग का एक्सरसाइज वही है, एक्सरसाइज में भी क्या डिमांड किया गया है, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव, मतलब पॉजिटिव डिग्री हम लोग को दे दिया है, पॉजिटिव दिया हुआ क्वेश्चन, ओल्ड, पुअर, रिच, स्ट्रॉन्ग, तो हमको कॉम्परेटिव बनाना है और सुपरलेटिव बनाना है। तो पॉजिटिव को कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए कुछ रूल है कि पॉजिटिव दिया हुआ है तो उसको कॉम्परेटिव कैसे बनाएंगे, उसको सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे, इसके लिए कुछ रूल है। तो उस रूल को समझेंगे तब हम पूरा एक्सरसाइज इजीली खत्म कर सकते हैं, है ना। जैसे कि टॉल है तो इसका कॉम्परेटिव कैसे बनेगा, टॉल लिखेंगे और लास्ट में क्या, कॉम्परेटिव बनाने के लिए ER जोड़ देंगे, टॉलर। फिर टॉल लिखेंगे, TALL टॉल। सुपरलेटिव बनाने के लिए लास्ट में क्या जोड़ देंगे, EST। तो अधिकतर जो कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बनता है लास्ट में ER जोड़ के कॉम्परेटिव और फिर लास्ट में EST जोड़ के सुपरलेटिव, है ना। जैसे पुअर है तो पुअर का हो जाएगा पुअरर, फिर पुअर है तो पुअर लिख के EST पुअरेस्ट हो गया। स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग का क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर, और ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग लिख के फिर EST स्ट्रॉन्गेस्ट। लार्ज है तो लार्ज का कॉम्परेटिव क्या हो जाएगा, लार्जर, और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, लार्ज, LARGEST, तो पहले से ही इसमें तो खाली ST लग जाएगा। फाइन का है FINER, फाइनर, और फाइनेस्ट FINEST, फाइनेस्ट, है ना। फाइन, फाइनर और फाइनेस्ट, फाइन, फाइनर और फाइनेस्ट, है ना। तो इस तरह हम कॉम्परेटिव बनाने के लिए ER जोड़ेंगे और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST, पहला रूल। मतलब कि अधिकतर जो एडजेक्टिव होता है उसका कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव ER और EST लग के बनता है। दूसरा रूल नंबर 2 में आते हैं कि अगर कोई एडजेक्टिव है, अगर उसके लास्ट में कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मतलब क्या, AEIOU को छोड़ करके जितना बच गया 21 गो अल्फाबेट में 26 अक्षर, उसमें से AEIOU को साइड करके जो बच गया 21 गो कॉन्सोनेंट, तो लास्ट में अगर कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले क्या हो, वॉवेल, लास्ट में क्या हो, कॉन्सोनेंट, और उसके पहले क्या हो, वॉवेल। यहाँ पर भी FINER, फाइनल, फाइनेस्ट, है ना। जैसे कि क्या बोले, लास्ट में कॉन्सोनेंट और उसके पहले वॉवेल। जैसे एग्जांपल में समझते हैं, जैसे यहाँ पर रेड लिए हैं तो लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट, सॉरी, लास्ट में कॉन्सोनेंट और उसके पहले वॉवेल, लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट D, इसमें भी लास्ट में कॉन्सोनेंट G, इसमें भी लास्ट में कॉन्सोनेंट T, और उसके पहले क्या बोल रहा है, वॉवेल, उसके पहले वॉवेल, तो वॉवेल क्या है, E, इसमें भी लास्ट में कॉन्सोनेंट, उसके पहले वॉवेल I, लास्ट में कॉन्सोनेंट, उसके पहले वॉवेल O। तो अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले वॉवेल हो तो क्या होगा, लास्ट वर्ड हमेशा डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा मतलब रेड है तो क्या हो जाएगा, RE, लास्ट वर्ड D है तो डबल हो जाएगा, REDDER, रीडर, रेडर, और REDDEST, रेडेस्ट। ये रूल है ना, कि अगर लास्ट में मेरा कॉन्सोनेंट हो और उसका पहले अगर वॉवेल दिख गया है, कोई भी वॉवेल कौन कौन होता है, 5 गो, AEIOU, तो लास्ट वाला वर्ड डबल हो जाएगा, फिर ER लगेगा, फिर EST। जैसे बिग है, लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट, और उसका पहले वॉवेल I है तो बिग में क्या है, BIGG, लास्ट वाला डबल हो जाएगा, बिग, फिर ER लगेगी जो पहले वाला रूल था, फिर BIGG, EST, बिगेस्ट हो गया। हॉट है तो HOTTER, हॉटेस्ट, डबल T हो जाएगा, HOTTEST, हॉटेस्ट, हॉट, हॉटर और हॉटेस्ट, है ना। तो ये रूल नंबर 2 था कि अगर लास्ट वर्ड ऐसा रहे तो ऐसा करेंगे। रूल नंबर 3, जब लास्ट में Y रहे, वहाँ पर कॉन्सोनेंट का बात है, यहाँ पर लास्ट में Y रहे और Y के पहले कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मतलब कोई भी B C से लेकर Z तक में, है ना, AEI को छोड़ करके लास्ट में कह रहे हैं Y रहे और Y के पहले कॉन्सोनेंट, तो Y को I में बदलेंगे। जैसे कि लास्ट में Y है और Y के पहले कॉन्सोनेंट, तो इसका कॉम्परेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले Y को हटा करके HPP, Y को हटाएंगे, वहाँ पर I लगाएंगे और फिर वही रूल चलेगा, प्लस ER, फिर Y को हटाएंगे, I में बदलेंगे, फिर EST, मतलब Y को I में बदल देना है और लास्ट में फिर ER और लास्ट में फिर EST, कॉम्परेटिव में ER, सुपरलेटिव में EST। ईजी है, EASY, Y को हटा के I लगाएंगे और ER और EASIEST, ईजीएस्ट। डर्टी है, DIRT, Y को हटाकर IER, डर्टियर, DIRTIEST, डर्टीएस्ट, है ना। तो जब लास्ट में Y हो और Y के पहले कॉन्सोनेंट हो तो Y को I में बदलेंगे, कॉम्परेटिव बनाने के लिए ER और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST, Y को I में बदल देना है। ये रूल नंबर 3 था, है ना। और कुछ रूल्स है उसको हम लोग देखेंगे, है ना। रूल नंबर 1 हो गया, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, है ना।
रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 क्या है? रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 क्या है कि जब कोई एडजेक्टिव जिसका उच्चारण मतलब कि 3 या 3 से अधिक सिलेबस में हो, है ना, 3 या 3 से अधिक सिलेबस में, मतलब सिलेबस का मतलब क्या है? जैसे कि हम बता रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर लिख रहे हैं पॉजिटिव के लिए PD, कॉम्परेटिव के लिए CD और सुपरलेटिव के लिए SD। जैसे कि रूल नंबर 4 में कि अगर जैसे ब्यूटीफुल लिख रहे हैं, ब्यूटीफुल, सिलेबस का मतलब कि इसका उच्चारण हम कितना बार में बोल रहे हैं। जैसे ब्यूटीफुल कितना बार में बोल रहे हैं? 3 बार में, ब्यूटीफुल। तो जिसका उच्चारण करने हमको 3, जिसका उच्चारण में 3 या 3 से अधिक सिलेबस आएगा, जैसे ब्यूटीफुल 3 बार में बोल रहे हैं तो 3 सिलेबस आ रहा, तो इसका कॉम्परेटिव बनाने के लिए वो नहीं चलेगा, इसलिए क्या लगेगा? मोर लगता है। मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या हो जाएगा? मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। दूसरा कहते हैं जैसे हैंडसम, हैंडसम, तो जिसको हमको बोलने में कम से कम 2 या 2 से अधिक सिलेबस हो उच्चारण करने में, मतलब उसको तोड़ करके बोले तो 2 बार में बोले या 3 बार में बोले। जैसे हैंडसम कितना बार में बोल रहे हैं? 2 बार में, हैंडसम। ब्यूटीफुल बोले तो 3 बार में, ब्यूटीफुल। तो जब ऐसा है 2 या 3 बार में उसका उच्चारण हो तो उसके लिए मोर लगता है कॉम्परेटिव में और सुपरलेटिव में मोस्ट लगता है। तो हैंडसम 2 बार में बोल रहे हैं, 2 या 2 से अधिक बार में अगर किसी का उच्चारण हो रहा कोई वर्ड का तो उसमें मोर लगेगा कॉम्परेटिव के लिए और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट। तो क्या हो जाएगा? मोर हैंडसम, मोर हैंडसम। और इधर क्या हो जाएगा? मोस्ट हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। उसके बाद जैसे कि यूजफुल, यूजफुल रहेगा तो क्या होगा? मोर यूजफुल, यूजफुल क्या बार में बोल रहे हैं? 2 बार में, यूजफुल 2 बार में, 2 सिलेबस में उच्चारण हो रहा है तो 2 या 2 से अधिक बार में होगा तो क्या उसमें लगाएंगे? मोर और मोस्ट, मोर यूजफुल और ये हो जाएगा मोस्ट यूजफुल। ये रूल नंबर था हम लोग का 4। रूल नंबर 5, ये कोई रूल नहीं होगा। रूल नंबर 5, इसमें क्या होता है कि इसमें जो पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव बनता है ये अलग ढंग से बनता है, मतलब इसका कोई रूल नहीं है, इसको हमको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल गुड, इसका अलग ही, गुड का क्या हो जाएगा? बेटर, गुड का बेटर, बेस्ट, BEST। सो कॉम्परेटिव में बेटर और सुपरलेटिव में हमको लर्न करके रखना पड़ेगा कुछ कुछ सॉरी। बैड का जैसे हो जाएगा ओर्स, कॉम्परेटिव, और WORST, ओर्स्ट, है ना। उसके बाद मैनी का हो जाएगा मोर और हो जाएगा मोस्ट, है ना। तो इस तरह कुछ कुछ ऐसा जो है जिसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, कुछ कुछ ऐसा एडजेक्टिव है जिसको हम लोग को लर्न करके रखना पड़ेगा कि पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव, मतलब इसके लिए कोई रूल नहीं है कि ER लगेगा, EST लगेगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, है ना। एक्सरसाइज में क्या है कि कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव लिखना है, डिग्री लिखना है। तो इसमें हमको दिया क्या है? पॉजिटिव डिग्री दिया है, तो इसके लिए पॉजिटिव वाला हम घर बना लिए, पॉजिटिव दिया है, हमको बनाना है कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। तो बता चुके हैं 5 रूल में कि अधिकतर कॉम्परेटिव बनाने के लिए क्या लगता है? ER, और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST, है ना, सिंपल। तो ओल्ड के लिए क्या हो गया? ओल्ड में ER जोड़ देंगे, ओल्डर। सुपरलेटिव में OLDST, ओल्डेस्ट। पुअर में POOR, पुअरर, ER जोड़ देंगे, POOR, पुअर, और फिर EST। कॉम्परेटिव में लगा क्या लगेंगे? प्लस ER, और सुपरलेटिव में EST। और रूल फिर फॉलो करना है, जो रूल है पीछे बताएं, जो 5। रिच का रिचर और रिचेस्ट, RICHEST, रिचेस्ट। स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर, STRONGER, कॉम्परेटिव में। सुपरलेटिव में STRONGEST, स्ट्रॉन्गेस्ट। फास्ट का क्या हो जाएगा? फास्टर, FASTER, फास्टर, और फास्टेस्ट, FASTEST, फास्टेस्ट। वाइज का वाइजर, WISE, तो पहले से लगा हुआ तो खाली R लग जाएगा, वाइजर, WISEST, वाइजेस्ट, है ना। ब्रेव का क्या हो जाएगा? ब्रेभर, BRAVER, ब्रेभर, और BRAVEST, ब्रेवेस्ट। अभी इतना बनाया समय ER EST लग रहा। हॉट का रूल आ गया, है ना, कि लास्ट में कॉन्सोनेंट रहे लास्ट में क्या रहे? कॉन्सोनेंट, और उसके पहले कोई वॉवेल रहे तो लास्ट वाला वर्ड क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। जैसे कि लास्ट में कॉन्सोनेंट है और उसका पहले वॉवेल तो क्या हो जाएगा? डबल, HOTTER, हॉटर, और HOTTEST, डबल कर देना उसको। रेड, लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उसका पहले क्या है? वॉवेल, तो फिर डबल हो जाएगा, REDDER, रेडर, और REDDEST, रेडेस्ट। लास्ट वाला वर्ड को डबल कर देना है। फैट, लास्ट में क्या है? कॉन्सोनेंट, और उसका पहले वॉवेल दिख रहा है A, तो इसको वही करेंगे, FATTER, फैटर, और FATTEST, फैटेस्ट। ये कब करना है? लास्ट में कॉन्सोनेंट, उसका पहले वॉवेल दिखेगा तब लास्ट वाला वर्ड
डबल हो जाएगा। हैप्पी ये भी होता है लास्ट में वाई रहे और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट, तो वाई को क्या करना है, आई में बदल देना है, वाई को हटाकर आई में और लास्ट में ई आर, HAPP इसमें IEST है ना। वाई को क्या करना है, आई में बदल देना है, एक बार ई आर फिर सुपरलेटिव में EST। केयरफुल, केयरफुल कितना सिलेबस हो रहा है में उच्चारण इसका, 2 सिलेबस में। केयरफुल 2 बार भी बोल रहे हैं, तो जिसका उच्चारण 2 या 2 से अधिक सिलेबस में हो उसमें मोर और मोस्ट लगा के बनाते हैं हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो केयरफुल का क्या हो जाएगा, मोर केयरफुल, मोर केयरफुल, और इसमें हो जाएगा मोस्ट केयरफुल, मोस्ट केयरफुल है ना। गुड का भी बता चुके हैं, गुड का क्या होता है, बेटर बेस्ट, ये हमको लर्न करना पड़ेगा। गुड का क्या होगा, कुछ कुछ ऐसा है जिसको हम लोग को याद रखना पड़ेगा। गुड का बेटर और ये बेस्ट। गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब उससे अच्छा, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। मैनी का भी याद रखना पड़ेगा, मैनी का मोर, MORE मोर, और सुपरलेटिव क्या होता है, मोस्ट। मैनी, मोर, मोस्ट, मच, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, लिस्ट है ना। तो इस तरह हम लोगों ने एक्सरसाइज 42 को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया, जिसमें हम लोगों ने पॉजिटिव कंपैरेटिव को समझा, सुपर पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को समझा, उसके कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया कि कैसे कंपैरेटिव बनाना है, सुपरलेटिव बनाना है ना। इस तरह हम लोगों ने एक्सरसाइज 42 को कंप्लीट किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 43 को कवर करेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग।